अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को क्या दरपेश है? सबसे बड़ा मसला मईशत है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त माली परेशानियां हैं जिसका हमें सामना है, और आईएमएफ के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। और आईएमएफ की कड़ी शराइत भी गवर्नमेंट कह रही है मानने पर मजबूर इसलिए होंगे कि हमारे पास इस वक्त ज़ाहिर है पैसों की शदीद कमी है और मईशत को सहारा देना है। इसी पर हम बात करेंगे होगा क्या, क्योंकि आलमी जरीदा जो है ब्लूमबर्ग, उसकी रिपोर्ट भी मेरे सामने है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ नाम फ़ारूक डाडी साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक डाडी साहब। सबसे पहले मैं खुश आमदीद प्रोग्राम को। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है फ़ारूक डाडी साहब, वो आपके सामने मैं रखूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से डॉलर की अफगानिस्तान जो स्मगलिंग हो रही है वो तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है, और पाकिस्तान से योमिया $50 लाख अफगानिस्तान जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉलर की कोई रोकथाम नहीं है। वो जो अफगानिस्तान आज से नहीं, ये हमेशा से जा रहे हैं वहाँ पे। और इसमें आप देखें कि न सिर्फ डॉलर जा रहे हैं, बल्कि हमारा पूरा बलूचिस्तान जो है वो ईरान से ऑयल स्मगल होके आता है, जिसकी गवर्नमेंट को ड्यूटी तक नहीं मिलती है। तो जाहिर बात है कि अगर आईएमएफ ने अगर शरीक एकदम सख्त शराइत रखी है, तो जो भी आपको कर्जा देगा, किसी को भी देगा, तो अपने पैसों की सिक्योरिटी भी चाहेगा, और वो चाहेगा कि ये पैसा हमें वापस मिले। ठीक है ना? तो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर आपने देखा कि खर्चों ये हुकूमत जब से आई है, और जिस तरह से इन्होंने बेलगाम कर दिया, ये 9 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो खजाने में छोड़ के गई थी, बकौल पीटीआई के वो $22 अरब कहते हैं, जबकि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 18 अरब रुपए उन्होंने खजाने में छोड़े थे। $18 थे, ठीक है। 18 अरब डॉलर। अब मुझे ये बताएं कि आज 9 माह में ऐसी क्या कबात आ गई कि ये सारे डॉलर खत्म हो गए। अब इनके पास 3-4 अरब डॉलर मुश्किल से रह गए हैं, अच्छा, और एक एक वो करके भी। आते हैं इसमें डॉक्टर साहब, एक एक करके आते हैं। पहले तो यहाँ से आगाज करें ना, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत जो है वहाँ उनकी लाइफ लाइन ही पाकिस्तान से जो डॉलर स्मगलिंग हो रहे हैं वो है, और योमिया $50 लाख स्मगलिंग हो रही है। तो इसको रोका किस तरह जा सकता है? पहले थोड़ा इस पर बताइए। देखिए, ये बाढ़ जो लगाई थी ना $700 मिलियन की, इसका मकसद ही ये था कि अफगानिस्तान से टेररिज्म या इस तरह की जो रेगुलर स्मगलिंग होती थी अब मतलब ये अफगान देखिए ना कि ट्रांजिट यहाँ से के। डॉलर जा रहे हैं और दहशतगर्द वहाँ से आ रहे हैं, और हमारे मुल्क में खुदकुश धमाके और सारी दहशतगर्दी देख रहे हैं आप। सर, आप देखें ना कि ये रोज की बुनियाद पे कितनी बाढ़ इन्होंने उखाड़ के फेंक दी, और ये अपनी मनमानी करके आ भी रहे हैं, और दहशत गर्दी भी हो रही है। वजह ये कि हमारी अपनी हुकूमतों की, हमारी हुकूमत की ये कमजोरियां हैं, ये नाअहली है। क्योंकि ये तो अपने केसेस खत्म करवाने में लगे हुए हैं। इनको मुल्क की इकोनॉमी से कोई मकसद नहीं है। इनको कोई मकसद नहीं है कि 1600 इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को लेकिन नहीं वो है। ये कह रहे हैं अब डैडी साहब, ये सब कुछ किया धरा इमरान खान साहब का है, हमें थोड़ा सा संभालने दें ताकि फिर हम उसको देखिए, कंट्रोल कर ये सकें। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्टें सब जानते हैं। ये अगर कह रहे वो तो 18 अरब डॉलर छोड़ के गया था, उसका आप लोगों ने क्या किया? इमरान खान ने किया, तो वो तो 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गया था। उसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की, उसकी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, उसकी रिकॉर्ड कलेक्शन थी एफबीआर की। तो वो तो उसके तो सारे इंडिकेटर्स, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बड़े पॉजिटिव जा रहे थे। तो ना, ये आज इस हाल पे जो हमें हमारे हैंडलर्स लेके आ गए हैं, तो ये हमें इस नहज पे पहुंचाने वाले वो हैंडलर्स हैं, वो इदारे हैं, जिन्होंने हमें इस हाल पे पहुंचा। और अभी अच्छा, आगे जो इसमें इसके लेकिन एक बड़ी रिप्लिकेशन अहम बात ये है डैडी साहब कि अगर हम बात करते हैं डॉलर वहाँ स्मगलिंग हो रही है, तो और डॉलर की ज़ाहिर है पाकिस्तान में शॉर्टेज, और फिर जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, आज भी इंटरबैंक में जो डॉलर है आज फिर महंगा हुआ है, $276.28 का डॉलर है। तो इससे तो मज़ीद ज़ाहिर है कर्ज़ों में भी इजाफा हो रहा है। साथ साथ ये बताइए कि ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो माशी बदहाली है, इसके मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार तो आप ठहरा रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, ये ठहरा रहे हैं पिछली हुकूमत को, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जनाब अब क्या आईएमएफ के सामने जो भी कड़ी शराइत हैं, वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं जी मजबूरी है बहुत ज़्यादा, हालांकि कड़ी शराइत हैं, मानना पड़ेगा। तो इस अगर वो मान भी लेते हैं तो आप समझते हैं कि फिर आईएमएफ से जो पैसा मिल जाएगा वो इतना काफ़ी होगा मईशत को सहारा देने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वजह ये है कि इनके जो शाह खर्चियां है ना,
जिस तरह ये पूरे पूरे जहाज भर भर के लेके जा रहे हैं और फिर उनको वहां पे रोज के, तो इनको मुल्क की पड़ी नहीं है। इनका मकसद था वो पूरा हो गया। इनका मकसद था कि नैब खत्म कर दो, हमारे केसेस खत्म कर दो, 1100 अरब रुपए के जो इनके ऊपर चोरी के जो वो थे नैब में केसेस, वो सारे इन्होंने खुद ही एनआरओ दे के खत्म कर दिए। अब आप देखिए इस वक्त हालात क्या है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर हूँ, फेडरेशन का भी मेंबर हूँ। इस वो लोग जेनेरिक वो से जो हर महीने $10 लाख की एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको $5,000 की एसेसरीज चाहिए जो उस एक्सपोर्ट के माल पे लगानी होती है, तो वो नहीं मंगा सकता ना, उसकी ऐसी खुलती है। अब आप मुझे बताएं कि जो $10 लाख का हर महीने अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो $5,000 की क्या एसेसरीज नहीं मंगा सकता? तो अगर इस तरह हो तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएगी। एक फैक्ट्री है जो 2 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करती है और उसको जो है एसेसरीज मंगाने की इजाजत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये इसाहकार क्या कर रहे हैं? इनको किसी को मुल्क की नहीं पड़ी हुई और इनके ऊपर तो सर जिन्होंने करें हाथ क्या रखे हुए। इसमें? देखिए फारूक राठी साहब, एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब आए, कहा गया कि उनसे नहीं संभाला जा रहा, तो डार साहब आए, कोई जादू करेंगे, डार साहब भी जादू नहीं कर सके। खान साहब की गवर्नमेंट भी अगर इलेक्शन हो और आ जाए तो उनके पास भी कोई जादूगर तो नहीं है कि मैशत को आते के नहीं साथ नहीं, वो जनाब देखिए दो छड़ी चीजें। घुमाएंगे और मैशत मजबूत हो जाएगी। नहीं नहीं, देखिए जब आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत में कभी भी इस्तेहकाम आने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो आपकी मईशत मुस्तहकम हो ही नहीं सके, इसलिए कि लोगों का आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। आपके पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों का आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप दूसरों पे क्या करते हैं? जब खान साहब की हुकूमत थी तो ओवरसीज पाकिस्तान ने दिल खोल के पैसा भेजा और रिकॉर्ड पैसा भेजा। तो आज भी अगर यहाँ सियासी इस्तेहकाम आ जाए, या कोई भी आए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी आए, अगर सियासी इस्तेहकाम होता है तो हम इस मईशत को बहुत मुश्किल है संभालना, लेकिन ये संभल सकती है क्योंकि लोगों का आप पे एतमाद बहाल हो जाएगा। जब आपके अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा तो दूसरे इदारों का अच्छा, भी इस होगा। पर डाडी साहब ये बताइए कि आईएमएफ से अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और कभी उम्मीद है कि अब कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन कड़ी शराइत हैं। इन शराइत के बाद थोड़ा सा नक्शा ये भी बताइए कि इन शराइत पर, जिस शराइत पर अब हम लेने जा रहे हैं, उन्होंने तो पिछला सारा मलबा डाल दिया कि आईएमएफ से माहिदा किया था, उसकी वजह से ये करना पड़ा, हमें वो करना पड़ा। इस माहिदे से अब जो हो रहा है, इन कड़ी शराइत पर अमल दरामद होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं जो महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आवाम का मजीद जीना मुश्किल हो जाएगा? देखिए 35 रुपए तो फौरी तौर पे पेट्रोल पे बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल पे। यानी अगर 35 रुपए पर लीटर, अभी पिछले दिनों 35 हुई, अगर 70 रुपए जब पेट्रोल और डीजल पे बढ़ेंगे तो हर चीज पे, दूध हो, आटा हो, चीनी हो, हर चीज, सब्जी हो, गोश्त हो, हर चीज के ऊपर कीमतें बढ़ेगी। और यहाँ पे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो एक अनारकी फैल जाएगी। ठीक है ना? तो ये अच्छा, ये कहते हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत ये करके गई। आप हुकूमत में ना, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, आप उसे ओपन कर दें, पब्लिक के सामने लेके आए कि ये मुआहदे इन्होंने किए थे। क्यों नहीं लेके आते? ऐसा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? अपनी नाअहली को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर डालना मुनासिब नहीं है। आप पॉजिटिव देखिए, यही इसाक डार है। आपको याद होगा इन्होंने जब पहले 2018 से पहले जब ये वजीर खजाना थे, इनकी इन्होंने अपनी गलत हुकूमत आदात। थी और चले गए थे बाहर, याद है आपको? नहीं नहीं, बाहर तो चले गए थे, भाग गए थे, चले नहीं गए, भाग गए थे यहाँ से। तो उस वक्त उन्होंने आईएमएफ को आदाद और शुमार जो भेजे थे वो गलत भेजे थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान को पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का हर्जाना पे देना पड़ा था। तो ये यहाँ पे तो करते हैं अपने खातों में, क्या रद्दो कहते बदल। हैं कि हेरा फेरी करते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल इदारों के साथ इस तरह नहीं खेल सकते। ये 2 नंबर के काम जो अच्छा, कर रहे हैं अब ना, तो खसारे की ये नहीं आपने हो बात सकते। की डाडी साहब, खसारे की आपने बात की, इस वक्त भी ज़ाहिर है खसारे का सामना है। खसारा घटाने के लिए सिर्फ क्या हम करें कि सिर्फ इंपोर्ट महदूद कर दें या कुछ और भी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी हमें? देखिए सारे लग्जरी आइटम जो है ना, जैसे अब ये BMW की गाड़ियां मंगा रहे हैं ये लोग, इसको पहले ही फुर्सत में बंद करें। और जितने भी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है, अगर आईएमएफ ने कहा कि इनको अकाउंट खोलने से पहले अपनी जायदादों को और अपने एसेट बताने होंगे, वो डिक्लेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इनके पास क्या क्या है। इतनी इतनी दौलत इन्होंने जमा की। मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में कहता था जी जी। कि ये जितना हमारे एफबीआर के अंदर जो पैसा एफबीआर के खजाने में, गवर्नमेंट के खजाने में जमा किया जाता है,
उससे ज्यादा पैसा ये कलेक्टर्स, टैक्स कलेक्टर्स अपने घरों में लेके जाते सर हैं। उसकी तरफ आप बात नहीं कर रहे। एक तो देखिए, एक तो होती है रेगुलर इकोनॉमी, एक होती है हम्म। ब्लैक इकोनॉमी। उस पर क्यों काम नहीं कर रही गवर्नमेंट? अरे पहले तो इससे निकलेंगे तो ब्लैक इकोनॉमी की तरफ जाएंगे ना। सारे ब्लैक इकोनॉमी वाले तो हुकूमत में बैठे हुए हैं। अच्छा, वो मकसद वो क्या करें, वो तो सब भाग जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट गई, ये अगर हुकूमत में नहीं हो, सब यहाँ से भाग जाएंगी। तो ये आपने देखा नहीं कि यानी अभी ये कि बाजवा साहब जिसे कहा जैसे जाता है रिटायर हुए, जी, यहाँ से चलते बने। कैनी साहब रिटायर हुए, चलते बने, वो स्टेट जजीरे में जिस बैठे तरह हुए। मिसाल देते हैं लोग कि जी स्टेट विद इन स्टेट होती है, इस तरह इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी भी है। देखिए, आप ये देखें कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं जनरल बाजवा की मिसाल दूंगा कि 6 साल के उनके दौरे हुकूमत में तैनाती पे 12 अरब रुपए उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किए उनकी फैमिली के एफबीआर के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। तो कम से कम उसकी को मनी ट्रेल निकल, वो पैसे कहाँ से आए? तो इतना पैसा अगर एक सरकारी अफसर के पास होगा तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, इस मुल्क की मैशत का अच्छा सर, सत्यानाश होना ठीक है। लाजमी है। अच्छा, इसमें सर दो आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ। एक तो ये बताइए कि क्या अगले 5 साल में पाकिस्तान का कर्ज खत्म हो जाएगा या हो सकता है? कुछ है इस तरह की पॉलिसी, आप समझते हैं कि नहीं ये जो कुछ हो चुका अगले 5 साल में भी कर्जा पाकिस्तान का खत्म नहीं हो सकता? देखिए, मैं अपनी जाती राय देता हूँ, चाहे कोई से इत्तेफाक करे या ना करे। अगर इमरान खान जैसा लीडर वजीर आजम बनता है और अगर उसकी क़यादत में हुकूमत 5 साल उसको पूरी मिलती है और उसको ओपन फ्री हैंड किया जाए, तो ये 5 साल के, ये 4 साल से पहले ये कर्जा निकाल सकते हैं। लेकिन सर बात ये है देखिए, कि आप ओपन हैंड की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब को, अगले 5 साल में आप कह रहे हैं अगर ओपन हैंड मिल जाए तो वो कर्जा खत्म। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में सर रिकॉर्ड कर्जे भी तो लिए गए, ये भी तो देखें आप। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो 94 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ चुका है। यानी 2008 से 2018 तक जो कर्जा था, जब जरदारी साहब ने 2008 में हुकूमत संभाली जी तो जी, पाकिस्तान का कुल मियाँ कर्जा साहब और 34 अरब डॉलर था। ठीक है। ठीक है ना? और 34 अरब डॉलर से 2018 में 94 अरब डॉलर हो गया। और इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो उस वक्त उनके ऊपर 9.2 बिलियन डॉलर का डिमांड IMF से आ गया कि आपकी किस्त और ये भरे आप। अच्छा, अब इन्होंने जब 6100 रुपए का बिलियन रुपीस का जो टारगेट रखा था इसका क्या कहते हैं एफबीआर का, तो उसमें इन्होंने ये तय किया था कि 3000 अरब रुपए जो है हम IMF को देंगे, किसकी बुनियाद पे और इसके सूद की बुनियाद पे, और 3100 जो है वो डेवलपमेंट में जाएंगे। और इन्होंने अगला माली साल इनको मिलता तो इनकी जो तैयारी थी उसके मुताबिक ये 8000 अरब से ऊपर चले ये तो एफबीआर वो का सर टैक्स ठीक कलेक्ट है करते। राठी साहब, वो तो ये बात है ना कि उनको मिलता तो बहुत कुछ वो कर सकते थे या नहीं नहीं, कर एक सकते। बात लेकिन कह रहा हूँ, अब इस साल 2023 में फारूक राठी साहब आप क्या फरमा रहे हैं कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है आपको? अगले 5-7 महीनों में इलेक्शन से पहले पहले कुछ नजर आ रहा है आपको? बेहतरी कुछ हो जाएगी, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम नहीं, को? मुझे बल्कि मुझे डर है कि अल्लाह ना करे कि यहाँ कोई खूनरेजी या अनारकी हो। वजह ये कि लोगों के पास जब खाने को नहीं होगा कुव्वत सक़त तो खत्म हो कितनी गई है। देर घर में भूखा बैठा रहेगा। ठीक है ना? ये सरकारी यानी जो बेहतरी लोग की हैं, उम्मीद ये नजर जो नहीं आ रही आपको मौजूदा हालात में, आदाद शुमार देखते हुए? नहीं, आप देखें ना, यहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इनके पास तो बेताशा दौलत पड़ी हुई है जो अभी ये हुकूमतों में जितने भी है। ठीक है ना? तो मकसद ये 13 पार्टियां जो बैठी हुई है उसको एक बंदे को छोड़ बचा दो जिससे असम फुकरानी है। वो एक शरीफ आदमी और अच्छा बंदा है जो अपने इलाके में पैसा भी लगाता है और उस पर कोई करप्शन नहीं है। बाकी सारे करप्ट बैठे हुए हैं, बाकी सारे इनकी क्राफ्ट बैठे सबकी हुए हैं जायदादें बाहर पड़ी जी, हुई है। बाजारे से बाहर है और वो बाहर से अपना पैसा ले आए। बहुत शुक्रिया फारूक राठी साहब, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि अगले 5-7 महीनों में अगर इलेक्शन ना भी होते हैं तो जो मौजूदा पॉलिसीज़ है और IMF से कर्ज भी ले लें तो आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता और आवाम को रिलीफ ये गवर्नमेंट नहीं दे सकेगी। और जब आवाम को गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सकेगी तो वो कह रहे हैं जी खुदा न खास्ता मामला खाना जंगी की तरफ चला जाएगा क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद बहुत ख़त्म हो चुकी है लोगों की। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।